हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जैसा हमें किसी और शास्त्र से मिलना बहुत दुर्लभ है। इतने सारे शास्त्रों को हम नहीं पढ़ सकते और हमारी उम्र ही कितनी है, जितनी हमारी उम्र है उतने में हम सभी बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ सकते, सभी वेद हम नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे शास्त्र हैं, फिर उनका कंक्लूजन भी निकालना होता है। उससे अच्छा है कि हम भगवत गीता पढ़ें। इन सभी शास्त्रों का इसके अंदर सार आ जाता है कि भगवान ने ये सभी शास्त्र दिए क्यों हैं। वो सभी सार भगवत गीता में आ जाता है कि भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो जो करंटली पाठ हमारा चल रहा है अध्याय 6 ध्यान योग, भगवान इसमें इंसान के लिए टेस्टिंग क्राइटेरियाज बता रहे हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए, इंसान कितना पानी में है। तो कल वाले एपिसोड में भगवान ने हमें बताया कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, जितेंद्रिय कहलाता है वह, और जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। इंद्रियों का राजा है मन। मन अगर कंट्रोल में हो गया तो इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल में हो गई, और जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल होगी वह पूर्ण शांति का अनुभव करेगा। वह हर चीज में सिर्फ भगवान को ही देखेगा, भगवान की सेवा के लिए ही देखेगा। चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, चांदी हो, चाहे वह कुछ भी हो, वह उनमें फर्क नहीं फील करेगा। हालांकि उसे दिखता तो है कि ये सोना है, ये पत्थर है, लेकिन वो उसमें फर्क जानबूझ के नहीं करता। जानबूझ के नहीं करता मतलब कि वह हर चीज को भगवान की सेवा के लिए देखता है कि ये सोना भी भगवान की सेवा के लिए है, ये पत्थर भी भगवान की सेवा के लिए है। ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, इनसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं। वह इस भाव से देखता है। इसलिए कहते हैं कि सभी चीजों को एक समान दृष्टि से वह देखता है, क्योंकि वे सब भगवान के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। तो अब भगवान आगे वाले जो श्लोक आते हैं उनमें और भी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्टिंग क्राइटेरिया चेक करते हैं इंसान का कि इंसान कितने पानी में है। तो आज भगवान क्या बताएंगे वो हम अभी पढ़ते हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं और गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। हरे कृष्णा। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्णा। तो ये तो बहुत जबरदस्त भगवान ने टेस्ट ले लिया इंसान का कि सभी को एक जैसा देख रहा है। चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई शत्रु हो, चाहे कोई ईर्ष्यालु हो, चाहे कोई प्रशंसा करने वाला हो, चाहे कोई निष्कपट हितैषी हो, हमारा मतलब हमारा ही भला चाहता हो कोई, और चाहे वह कोई तटस्थ हो या मध्यस्थ हो, हमारा शत्रु हो, पुण्य आत्मा हो, कोई भी हो, सभी को वह समान दृष्टि से देख रहा है। क्यों देख रहा है वो? क्योंकि अब उस व्यक्ति के अंदर हायर टेस्ट आ गया है। हायर टेस्ट मतलब भगवान का ज्ञान उसके अंदर आ गया, भगवान का बोध उसे हो गया है, भगवान की अनुभूति उसे हो गई है, क्योंकि वह निरंतर जप करता रहता है, जप करता रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो वह इस तरह से निरंतर जप करता रहता है, या फिर राधे राधे करता है, या जय सिया राम करता है। जो भी जप करता है वह निरंतर जप करता रहता है, जिसकी वजह से उसके हृदय में भगवान का प्रकाश आ गया है, ज्ञान का प्रकाश आ गया है। तब वह किसी भी व्यक्ति को अलग दृष्टि से देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसका टेस्ट हायर हो गया है, भगवान तक उसकी पहुंच हो गई है, क्योंकि उसने भगवान को अपने हृदय में जान लिया है। तो वह कोई शत्रु हो, कहता है हाँ कोई बात नहीं, मैं तुझे देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। देख लेना, मैं तो भगवान का दास हूँ, आप मेरा क्या कर सकते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप भी भगवान का नाम लीजिए।
व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, किसी को शत्रु मानता ही नहीं, किसी को मित्र नहीं मानता, किसी को अपना पूर्ण हितैषी नहीं मानता, तो किसी को अपना ईर्ष्यालु नहीं मानता कि ये मुझसे ईर्ष्या करता है या मैं इससे ईर्ष्या करूं, इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगला है, मेरे पास नहीं है, तो मैं इससे ईर्ष्या करने लग जाऊं। ऐसा भी नहीं है। चाहे किसी के पास कुछ भी हो, मेरे पास कुछ भी ना हो, चाहे मेरे पास सब कुछ हो, किसी के पास कुछ भी ना हो मटीरियली, भौतिक रूप से, तो ना तो हम किसी और की ईर्ष्या का कारण बनते हैं, ना हम खुद किसी से ईर्ष्या करते हैं, बल्कि इन मटीरियल चीजों की कोई वैल्यू है ही नहीं इस व्यक्ति के अंदर जिसने हायर टेस्ट को ले लिया है। तो इसलिए वह सभी को एक समान दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि सबके अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही प्रकाश विद्यमान है। हृदय में उसके परमात्मा थंब के रूप में है, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में है, जो कि श्री कृष्ण का ही एक विस्तृत रूप है। और आत्मा तो हम हैं ही, हम खुद एक आत्मा है, और हमारी इस आत्मा के साथ इस शरीर के हृदय में परमात्मा भी बैठे हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ हैं। सिर्फ उसे अनुभव करना होता है। जब हम जप में लगेंगे, भगवान के ध्यान में लगेंगे, तब हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, और तभी हम इन सभी व्यक्तियों को एक जैसा देख पाते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम यही श्लोक करेंगे, इस श्लोक पे मंथन करते हैं कि हमें सबको समान दृष्टि से कैसे देखना है, हायर टेस्ट कैसे प्राप्त करना है। जो भी व्यक्ति अभी तक माला जाप नहीं कर रहे, भगवान का मंत्र जाप नहीं कर रहे, वो शुरू कर दें भगवान का जाप करना, तभी आप इन पाठों को समझ पाएंगे। जो हम श्लोक पढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आप इन्हें तभी समझ पाएंगे जब आप भगवान को अनुभव करने लगेंगे। इतनी आसानी से ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है। भगवत गीता पढ़ना और उसको समझना एक भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। नहीं तो बुक्स तो सबके पास रखी होंगी घर में, आजकल सभी के पास कोई ना कोई भगवत गीता की पुस्तक है, सभी पढ़ते भी होंगे, लेकिन क्या समझ में आ रही है? आप सोच के देखिए कि आपको भगवत गीता समझ आ रही है जब आप पढ़ रहे होते हैं स्वयं से। तो ये भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होता है कि आप उसे सही से समझ पाएं। वरना जैसे रामायण में अब लोग बहुत सारी त्रुटियां निकाल देते हैं कि श्री राम ने तो भेदभाव किया था, ऊंची जाति में नीची जाति में भेदभाव किया था। नहीं समझ पाते ना सही बात क्या है। अब गुरु के माध्यम से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया था। अगर वो भेदभाव करते तो शबरी के झूठे बेर ना खाते। समझ के देखिए बात को, तो भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन ये समझ पाना भगवान की कृपा पर निर्भर है। और भगवान की कृपा मिलेगी कैसे? जब हम भगवान के ध्यान में बैठेंगे, भगवान का मंत्र जाप करेंगे, जाप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तब हमारे अंदर भगवान का परम पवित्र प्रकाश आएगा, हम अनुभव कर पाएंगे। तब हम ये बातें समझ पाते हैं, भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, तब हमें ढंग से समझ में आएंगी। वरना भागवत की क्लास तो डेली लगती है, टीवी में इतने सारे गुरु महाराज आते हैं, भागवत हमें सुनाते हैं, क्या हम उन्हें समझ पाते हैं ढंग से? कुछ सांसारिक बातें वो बताते हैं तो वो समझ आते हैं, लेकिन कुछ गूढ़ बातें होती हैं भगवान के बारे में, क्या हम वो समझ पाते हैं? एक बार सुन ली, घर आकर फिर भूल गए। क्यों भूल गए? नेक्स्ट गुरुजी आए, कोई नेक्स्ट महाराज आए, उनकी भागवत सुनी, सुनकर आनंद ले लिया, घर आकर फिर भूल गए कि उन्होंने कहा क्या था करने को हमें जीवन में। हम उस पर तो चलते ही नहीं। क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमें भगवान की कृपा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और कृपा प्राप्त क्यों नहीं हुई है? इसमें भगवान का दोष नहीं है, हमारा दोष है। कैसे है? हमने भगवान के नाम का उच्चारण किया कभी? क्या हम करते हैं मन से अपने भगवान का उच्चारण? हम तभी करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दीजिए, हे भगवान मुझे कार दिला दीजिए, हे भगवान मेरा कर्जा उतरवा दीजिए। इन्हीं बातों में हम भगवान को याद करते हैं। क्या हम अपने हृदय से शुद्ध प्रेम से भगवान को याद करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं जैसे अर्जुन करते थे? सोते सोते भी कृष्ण 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 ऐसे करते रहते थे। आप करके देखिए, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं रुक जाऊं। आप कृष्ण कृष्ण करते जाएंगे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण ऐसे करते जाइए। तब आप देखिए आपको श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण सभी ढंग से समझ आने लगेंगे। जिस उद्देश्य से भगवान ने ये कही है, ये गीत गाया है, आप उसको उसी उद्देश्य के अनुरूप समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये श्लोक आप ध्यान से समझना, बार बार सुनना। एक बार समझना है तो बार बार सुनना, बार बार वीडियो बैक करना, फिर सुनना।
लेकिन इसको अच्छे से समझना, पुस्तक सामने रखना, फिर समझना, मंत्र जाप करके उसके बाद समझने की कोशिश करना, तब आपको निश्चय ही समझ में आएगा। और समझ आने के बाद उसके ऊपर चलना कि हम भी सभी को एक समान दृष्टि से देखें, तभी हम उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं, भगवत धाम के अधिकारी बन सकते हैं और इस सांसारिक दुख से हम बच सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।